राज कपूर का परिवार धनाढ्य परिवार था। पृथ्वीराज कपूर खाली हाथ आए थे। मिल्खा सिंह का परिवार खाली हाथ आया था। सुनील दत्त खाली हाथ आए थे। उतना छोड़िए, आज जाइए 1990 में कोई कश्मीरी अपना सामान लेकर भाग पाया था क्या? कोई कश्मीरी एक बक्से के अलावा, एक अटैची के अलावा कोई सामान लेकर भाग पाया क्या? याद रखिए, जब मजहबी उन्माद घर के सामने आती है, जब घर के सामने आग दिखाई पड़ती है, तो फिर सामान, गाड़ी, बंगला, ये वो नहीं, फिर तो जान बचाने को। और एक मैं पूर्व ऐसे मंत्री को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर, जो पाकिस्तान से अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। सबसे प्यारी आदमी की पत्नी होती है, अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। जब जान पे बन आई, सोचे पत्नी छोड़ो, पहले खुद भागो। ये कल्चरल वॉर है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो अल्टीमेटली इस कल्चरल वॉर का रास्ता क्या है? आप अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, तो बाई द वे अगर कुत्ते, बिल्ली, आवारा जानवर आए या कोई हमला करे आपके घर पे, तो सबसे पहले किसकी ड्यूटी है उसको रोकने की? किसकी ड्यूटी है? सिक्योरिटी गार्ड। या सिक्योरिटी गार्ड बोले ऐसा है जी, हम तो बैठे हैं, अब तुम ही निपट लो, ये उसकी ड्यूटी है क्या? तो सिक्योरिटी गार्ड की ये भी दिक्कत है, ये भी ड्यूटी है कि ये भी देखता रहे क्या क्या हमले होने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं। कुत्ता आने वाला है कि सांड आने वाला है? कुत्ता आने वाला है, उसके लिए अलग डंडा होना चाहिए, सांड के लिए अलग डंडा होना चाहिए, और शेर आए तो उसके लिए, मतलब कैसे कैसे खतरे, ये सिक्योरिटी की ड्यूटी है। आपने सैलरी दे दिया, आप सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी क्यों देते हो? सुरक्षा के लिए देते हो कि भाई मैं सुरक्षित रहूं, मैं आराम से सोऊं, सिक्योरिटी वाला गार्ड देखे। तो यही काम करने के लिए तो हम सरकारें चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? भाषण सुनने के लिए? जोर से बोलिए जरा। अरे संस्कृति की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो। आज ही नहीं रक्षा हो, बल्कि उसकी ड्यूटी है, आने 10 साल के बाद क्या खतरा आएगा, 15 साल के बाद क्या खतरा आएगा, 20 साल के बाद क्या खतरा आएगा, उसको देखे, उसके हिसाब से जरूरत पड़े तो नियम बनाए, जरूरत पड़े तो कानून बनाए, जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स क्रिएट करे, जो जो करना है करे। आपने पैसा दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। क्या ऐसा हो रहा है? जोर से बोलिए, पीछे नहीं आवाज आ रही है। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? जो पहले बस्तर में होता था, जगदलपुर में होता था, आपका जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट था, जहां झबुआ में होता था, अबूझमाड़ में होता था, वो तो रायपुर तक होने लग गया, भिलाई में होने लग गया। अरे धर्मांतरण की आग आपके घर के सामने आ गई। अब क्या आपके बच्चे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी? आपकी बेटी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी? आपको लगता है अभी तो ठीक है, रायपुर आया और बगल वाले मोहल्ला वाला लड़की गई है, कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी गई है। यह धर्मांतरण सिंगापुर में क्यों नहीं होता? यह धर्मांतरण कोरिया में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? यह अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया, जापान वाले भारतीय संतों को धर्मांतरण कराने के लिए वीजा क्यों नहीं देते? हम तो 2019 में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही थी अमेरिका में, बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, संघ परिवार के ही लोगों ने मिलकर किया था। वहां पे मुझे इनवाइट किया था, मैं अपनी बीती बता रहा हूं, मुझे इनवाइट किया था। पता नहीं सबका वीजा बन गया, मेरा वीजा कैंसिल कर दिया, मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। बाद मैंने पूछा क्यों, बोले नहीं वहां पूरा फुल हो चुका है, मेरा वीजा नहीं दिया। अरे मैंने कहा भाई मैं वक्ता नहीं हूं, मैं बस बुलाया है, जा रहा हूं। बोले नो 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 नो, हमें कुछ नहीं करना था, हमें वहां कन्वर्जन नहीं कराना था, कुछ नहीं करना था। शायद एक आध सत्र था, मुझे वहां बोलना होगा,
उन्होंने पूरी फीडबैक लिया कि अश्विनी उपाध्याय का वीजा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनको कुछ इनपुट आया होगा। बोला नहीं नहीं आप जा नहीं सकते। और हमारे यहां दिल्ली में पादरी उतरता है और अबूझमाड़ पहुंच जाता है, अमेरिका से चलता है, यूरोप से चलता है, दिल्ली उतरता है, दिल्ली से रायपुर उतरता है, रायपुर से आपके भिंड, मुरैना और रायपुर, भिलाई, दुर्ग और फैल जाता है और हमें कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों? किसकी कमी है? हमारे वीजा सिस्टम की कमी है। वीजा सिस्टम कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा वीजा सिस्टम? सरकार नहीं ठीक कर रही तो आपकी क्या ड्यूटी है? उनको बोलना, नहीं मान रहे उनको फोन करना, नहीं मिल रहा है एसएमएस करना, नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप करना, नहीं मिल रहा है ईमेल करना, कुछ नहीं हो रहा है तो फेसबुक पे लिखना। हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा ना। और मैं क्यों कह रहा हूं, 1947 में करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। कोई नेता मारा गया था क्या? नाम बताइए जरा। 1990 में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कोई कश्मीर में नेता मारा गया? 2022 में दिल्ली वहां चुनाव के बाद बंगाल में इतना नरसंहार हुआ है, पलायन हुआ है, लोग भागे हैं अपना परिवार छोड़ के, कोई नेता मारा गया? उनको आईबी की सूचना पहले आ जाएगी कि यहां खतरा है, वो पहले चले जाएंगे। कड़वी सच्चाई सुन रहे हैं ना, यही बात है कि नहीं है? तो हम कम से कम अपने नागरिक होने का तो धर्म निभाएं। आखिर हिंदुओं को दुबई जाके, अमेरिका जाके धर्म के प्रचार की इजाजत क्यों नहीं मिलती और भारत में क्यों मिल रही है? अगर समस्या भारत में है लेकिन दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, कोरिया में नहीं है, तो दो ही बात है, या तो उनका डॉक्टर अच्छा है या तो उनकी दवाई अच्छी है। अगर यहां धर्मांतरण हो रहा है और किसी की भी सरकार है, हो रहा है, XYZ में पार्टियों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वर्तमान सरकार में हो रहा है कि नहीं? इसके पहले हो रहा था कि नहीं? जरा ईमानदारी से बोलिए। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? फिर दोनों में अंतर क्या रहा? धर्मांतरण इसलिए नहीं रुक रहा है कि डॉक्टर तो बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही है। बीमारी इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही, दवा पुरानी वाली चल रही है। और इस दवा को बदलना किसका काम है? डॉक्टर का। आपकी अगर बीमारी ठीक नहीं होती आपके परिवार में, मान लो आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक दवा दे दिया, 4-5 दिन बुखार नहीं उतरा, दोबारा जाते हो, फिर उसने वही दवा दे दिया, फिर नहीं उतरा, तीसरी बार जाके इतना तो बोलते हो ना कि डॉक्टर साहब बीमारी ठीक हो नहीं रही, दवाई आप वही को वही देते जा रहे हो। आप बोलते हो कि नहीं बोलते? जरा बोलो जरा। तो ये बात हम अपने सांसदों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं बोलते कि समस्या तो ज्यों की त्यों है? सर अगर मेडिकल बुक ही गलत लिखी गई है तो डॉक्टर दवाई तो गलत दे जाएगा। हाँ, तो अगर वो किताब ही गलत लिखी है यानी वो दवा ही गड़बड़ है, तो उस दवा को बदलने की ड्यूटी किसकी है? अरे जिसको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला दवा बदलने के लिए ही मिलता है, फीता काटने के लिए, भाषण देने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, विदेश घूमने के लिए नहीं। उसको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, आजीवन पेंशन, फ्री का सिक्योरिटी, फ्री का खाना बनाने वाला और आजीवन पेंशन और बड़ा सा मकान, ये सब उसी काम के लिए मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, जोर से बोलिए जरा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। तो धर्मांतरण रुक सकता है। आप एक कानून बनाइए, जो आदमी धर्मांतरण में पाया गया 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और कम से कम 20 साल से लेकर 50 साल की सजा देंगे। धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं बताइए जरा। और अगर ये कानून हम बना दें तो कोई हमारे ऊपर बम गिरा देगा क्या? कोई नहीं गिराएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों को। जुडिशरी के बारे में बहुत सारा मिथ है, उस मिथ को ठीक अभी आता हूं मैं उसमें। आपने जब घटिया कानून बना रखा है और जजों को इतनी पावर दे रखा है कि जैसे मन करे वैसे उसका इंटरप्रिटेशन करें,
वो तो आपको भी अगर अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी तो आप भी जो मन करोगे वो करोगे। कानून ऐसा होना चाहिए जैसा 3 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का चालान काटा गया। देखा आपने? भारत के पुलिस कितनी हिम्मत है, किसी विधायक या किसी पार्षद का चालान काट दे। जोर से बोलिए जरा। भारत के पुलिस कितनी हिम्मत है, किसी पार्षद का चालान काट दे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चालान काटा है बेल्ट खोलने के कारण। इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं कानून का राज। तो वास्तव में हम कहते हैं यहां कानून का राज है, कानून का राज नहीं है। और कानून क्यों नहीं ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि 1861 का बनाया हुआ पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। तो जो पुलिस पहले वायसराय की सहारे पे नाचती थी वो नए वाले वायसराय की सहारे पे नाच रही है। नया वाला वायसराय बोलेगा इसके यहां छापा मारो तो मारेंगे, नहीं मारे तो नहीं। और पुलिस वाला भी क्या करे? हम लोगों ने पुलिस को पंचिंग बैग बना रखा है, सारा दोष पुलिस पे डाल देते हैं, ऐसे लगता है वो कहीं अफगानिस्तान से आया हुआ है। अरे हमारा भाई, हमारा वो रिश्तेदार, हमारा ही परिवार वो भी है, वो मजबूर है, क्या करे? कानून इतना घटिया है, मंत्री जी को इतनी पावर मिली हुई है कि अगर ना कर दे रात को 12 बजे सस्पेंड कर देंगे और पूरे उसके पूरे खानदान का, परिवार का प्रेशर कुकर गैस बाहर फेंकवा देंगे। तो क्या करे वो तो टूल हो गया। मैं कुछ ईमानदार इंस्पेक्टर्स को जानता हूं, हमसे बेचारे आके मिलते हैं, अपनी व्यथा रोते हैं। बोले साहब हमारे एरिया में धर्मांतरण हो रहा है। मैं जानता हूं धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभा हो रही है, घुटना ठीक हो रहा है, बाजपन ठीक हो रहा है, नपुंसकता ठीक हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है यहीं पे। लेकिन अगर मैं जाकर रोक दूं, रातों रात मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। क्या करे? वो मजबूर है, क्या करे बेचारा। आप समस्याओं के रूट काज पे जाइए, वाई एनालिसिस करिए हर समस्या का। किसी समस्या में 3 बार वाई लगाना पड़ेगा, किसी में 4 बार वाई लगाना पड़ेगा, अंत में आपको मिलेगा घटिया कानून।